गाइस, वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा क्वेश्चन और पेपर बेस्ड है, जहाँ पर हम देखते हैं अगर कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में पूछ लिए जाते हैं जो न्यूज़ से जुड़े हुए होते हैं या फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट ज्योग्राफी से जुड़े हुए होते हैं। वेदर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री से हो सकता है या फिर इंडियन हिस्ट्री या इंडियन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर हम अपने वर्ल्ड मैप की बात करें तो प्रेजेंट वर्ल्ड मैप में जहाँ पर 200+ कंट्रीज़ हैं, वहीं एंशिएंट वर्ल्ड मैप में इतनी कंट्रीज़ नहीं होती थी। तो बहुत सारे रीजंस हुए कि जो कंट्रीज़ इतनी सारी ग्रोथ कर गई, जहाँ पर 200+ कंट्रीज़ आज हमें देखने के लिए मिल रही हैं। कहीं कहीं नई कंट्रियाँ इस पॉइंट पर बनी कि कुछ ट्रीटी हो गई या फिर कुछ बॉर्डर डिवीज़न हुआ जिसकी वजह से एक कंट्री में से 2 कंट्रीज़ बन गई। ओके, बहुत सारी पॉलिटिकल कंडीशंस हुई, वॉर हुए, तो इन्हीं सब की वजह से कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिनके जो बॉर्डर हैं या तो वो डिस्प्यूटेड बने रहते हैं या फिर ये होता है कि वो न्यूज़ में कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आज हम बहुत सारे बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करेंगे, साथ साथ इंडियन बॉर्डर्स की भी बात करेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कोरिया की, अगर हम बात करें तो कोरिया आज की डेट में बहुत डिस्प्यूटेड है और पहले भी डिस्प्यूटेड रहता था। और पहले एंशिएंट टाइम्स में ये सिंगल एक कंट्री थी नेम्ड एज कोरिया, लेकिन करंट प्रेजेंट वर्ल्ड मैप में अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में डिवाइडेड हो चुकी है। वन इज़ नोन एज नॉर्थ कोरिया एंड द अदर इज़ साउथ कोरिया। ठीक, एक को हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरी साउथ कोरिया कहलाती है। इसी तरह ये तो रही कुछ वर्ल्ड की बात, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले जो एरिया कवर होता था उसमें प्रेजेंट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ भी आती थी। और इस पूरे एरिया को हम एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे या फिर जिसे आप भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते थे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में अब एक नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन चुकी हैं जिनका नाम हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के नाम से आज जिन्हें हम जानते हैं। तो बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, तो चलिए अब इन्हीं सारे बॉर्डर्स को देखते हैं जो कई बार अक्सर पेपर में पूछ ले जाते हैं। और थोड़ी सी अगर इनके बारे में हम जानकारी रखें तो पेपर में क्वेश्चन निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो आपको रेखा दिखी है, सारी रेखाओं का जो इमेज, सारी जो भी लाइंस हैं या जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, आपको इमेज में वो इंग्लिश में उनका नाम दिखेगा, वहीं पर उन सब के नाम हिंदी में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे ताकि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उन्हें भी इन लाइंस को जानने में परेशानी ना हो। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन जो हमारी आती है दैट इज़ मैनरहीन लाइन। ओके, मैनरहीन लाइन। और अगर आप मैप को देखें तो देखो यहाँ पर फिनलैंड दिखाया गया है, यहाँ पे सोवियत यूनियन। थोड़ा सा अगर मैप का आपको अंदाज़ा हो, फ्रिक्वेंट आगे आने वाली वीडियोस में हम वर्ल्ड मैप का कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ कंट्रीज़ देखेंगे। आपने कॉन्टिनेंट्स की बात देखी होगी, ठीक है। जिसने नहीं देखी है वो लास्ट वीडियोस कॉन्टिनेंट्स पर जो आई हैं वो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप इस मैप की बात करें या फिर इस इमेज को देखें तो फिनलैंड और सोवियत यूनियन अगर थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा तो जो रशिया है प्रेजेंट, वो एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, सोवियत यूनियन। अब वो टूट चुका है, डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो कहीं पर ये यूरोप और रशिया के बॉर्डर की कुछ बात हो रही होगी अगर आप इसको मैप में ध्यान से देखें, ठीक है। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक। तो बेसिकली ये मैप किसी यूरोपियन कंट्री के साथ और रशिया जो एंशिएंट टाइम में सोवियत यूनियन हुआ करता था उसके बॉर्डर की बात हो रही है। तो मैनरहीन लाइन जो है वो फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में थी। और याद कैसे करोगे इसको कि ये किसके, तो सिंपल मैनरहीन, तो आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि फिनलैंड और सोवियत यूनियन में मैनर नहीं है, वो क्या है, मैनरहीन है एकदम। तो फिनलैंड और सोवियत यूनियन में मैनर्स नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको आसानी से याद हो गया होगा। और मैंने बहुत सारा जोड़ भी दिया है कि एक यूरोपियन कंट्री और रशिया, अगर हम प्रेजेंट स्टेट की बात करें और अगर एंशिएंट की बात करें तो वो सोवियत यूनियन के साथ बॉर्डर बना रही है। कौन सी लाइन, मैनरहीन लाइन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है मैगिनॉट लाइन, ठीक है। मैगिनॉट लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, दिस बोल्ड रेड कलर लाइन शोइंग द मैगिनॉट लाइन। आगे एक और लाइन आएगी सेम इसी पोजीशन पर तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी मैगिनॉट की पोजीशन। लेकिन करेंटली मैगिनॉट क्या है, ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर्ड और बोल्ड लाइन जो रेड कलर में आपको दिखाई गई है दैट इज मैगिनॉट लाइन। और ये किसके बीच में है, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। तो ऐसे याद कर सकते हो। ये भी देखो अगेन एक यूरोप में लाइन आ रही है, ठीक है। यूरोप अगर हम बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये लाइन है। याद कैसे करोगे इसे कि फ्रांस और जर्मनी में मैगी नहीं खाते, मैगी नॉट,
ठीक है, मैगी नहीं खाते। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जैसे हमने बात करा कि फिनलैंड और सोवियत यूनियन में मैनर्स नहीं है, इसी तरह फ्रांस और जर्मनी में मैगी नहीं खाते। ठीक, छोटी छोटी सी ट्रिक है, और अगर आप इन मैप्स को और 2-3 बार देख लेंगे तो फिर इन ट्रिक्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ट्रिक उनके लिए है जिन्हें हर छोटी छोटी चीज़ में अगर कोई बड़ा वर्ड है याद करने में परेशानी होती है तो वो इस ट्रिक की मदद से भी उसे याद कर सकते हैं। देखो, ट्रिक बेसिकली क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है, ठीक है। लेकिन ये भी इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ की ट्रिक बना ले। चलिए, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको ट्रिक मिलेगी, और अदरवाइज आप फोकस इस तरह से रखिए कि इमेज में ही आप उसको देखते हुए याद करें। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये वियतनाम दिखाया गया है, एशियन कंट्री की बात हो गई है। अब देखिए वियतनाम, ठीक है, वियतनाम में एक लाइन जाती है वियतनाम के सेंटर से, दैट इज 17th पैरेलल, और यू कैन से 17th समानांतर रेखा, ठीक है। ये इन एंशिएंट टाइम्स में एक लाइन थी जो इस पूरे वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी। वन इज नोन एज नॉर्थ वियतनाम एंड द साउथ वियतनाम। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये पूरी क्या है, एक यूनाइटेड कंट्री है जिसे हम वियतनाम के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 17 जो है वो 2 हिस्सों में बंटता है, एक नॉर्थ वियतनाम और एक साउथ वियतनाम। एंशिएंट टाइम्स में बढ़ता था, लेकिन करंट सिचुएशन क्या है कि ये एकदम यूनाइटेड कंट्री है जिसे हम वियतनाम के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है 38 समानांतर रेखा, यानी कि 38 पैरेलल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक यूनाइटेड कंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया, और वो कंट्री थी कोरिया। ठीक, कोरिया कंट्री जो अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड द वन इज साउथ कोरिया। और ये किस लाइन से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 38 पैरेलल से। तो एक वहीं एक समानांतर रेखा ने 2 कंट्रीज को जोड़कर एक बना दिया, वहीं दूसरी समानांतर ने क्या करा, 2 कंट्रीज, एक कंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कैसे याद करोगे, ऐसे भी याद कर सकते हो कि 17 ने दोनों को जोड़ा और 38 ने अलग अलग कर दिया। ठीक, 17 फॉर द वियतनाम एंड 38 फॉर द कोरिया। जहां पर कोरिया 2 हिस्सों में बढ़ गया, नॉर्थ एंड साउथ, वहीं पर वियतनाम यूनाइट हो गया और करंट में क्या बन गया है, एक यूनाइटेड कंट्री वियतनाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडरनीस लाइन, यानी कि ओडरनीस रेखा। ये किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और यूरोप में अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारी लाइन थी, अभी हमने शुरू में भी 2 लाइन देखी। जल्दी से बोलिए कौन कौन सी थी। एक जगह मैनर नहीं था तो दूसरी जगह मैगी नहीं खाते, याद आ गया। मैनर किस किस के बीच में नहीं था, फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में। वहीं पर मैगी कहाँ नहीं खाते, फ्रांस और जर्मनी। तो जर्मनी बहुत डिस्प्यूटेड रहा है वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी, ठीक है, तो आप उससे भी याद कर सकते हो। एक तरफ जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नहीं खाते, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर नहीं है। ठीक, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और वहीं जर्मनी और फ्रांस में क्या है, मैगी नहीं खाते। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। देखो मैंने सारा कंबाइन कर दिया, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देन वी हैव सिगफ्राइड लाइन। एक और लाइन अभी हमने देखी थी, मैगिनॉट लाइन, कहाँ थी, जल्दी से बोलो। अभी भी बताया है, फ्रांस और जर्मनी। ठीक, इसी तरह जो सिगफ्राइड लाइन है, दिस इज ऑल्सो बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए, जहाँ पर सिगफ्राइड लाइन, यहाँ पर जो रेड कलर से आपको बोल्ड लाइन दिखाई गई है, दैट इज द सिगफ्राइड लाइन एंड अदर इज द मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन कौन सी है, जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है। दोनों लाइंस को मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाया ताकि फ्रांस और जर्मनी में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही मैगिनॉट लाइन है। इन शॉर्ट आप किसी को भी बोलेंगे। इसी तरह अगर सिगफ्राइड लाइन की बात करेंगे तो भी वो किसके बीच में आएगी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो अब इस इमेज को देख के पता चल रहा होगा कि मैगिनॉट लाइन कहाँ तक है और सिगफ्राइड लाइन कहाँ तक है दोनों किस में, मैगी नॉट और सिगफ्राइड किस में है, फ्रांस और जर्मनी में। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं देन वी मूव ऑन टू द हिडनबर्ग रेखा। यहाँ पर मैप में थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा हिडनबर्ग लाइन, वैसे ये जो रेड कलर से लाइन यहाँ पर आपको दिखाई गई है दैट इज द हिडनबर्ग लाइन। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में एक लाइन बनाई गई थी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। देखो अगेन बात कर रहे हैं जर्मनी फ्रांस के बीच में हमने 2 लाइन पढ़ी, वन इज सिगफ्राइड लाइन एंड सेकेंड इज मैगिनॉट लाइन। तो सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं कि मैगी तो खाते नहीं है फ्रांस और जर्मनी में, लेकिन कुछ जो भी खाया जाता है वो कैसे खाया जाता है, फ्राई करके खाते हैं। फ्राई करके मैगी नहीं खाते, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कहाँ पर, फ्रांस और जर्मनी में। तो दोनों लाइन क्लियर हो जाएंगी, सिगफ्राइड लाइन एंड द अदर वन इज दी मैगिनॉट लाइन। सिमिलरली हमने 2 लाइन और पढ़ी थी,
जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में थी, और एक और लाइन पढ़ रहे हैं दैट इज हिडनबर्ग। ठीक है, जर्मनी पोलैंड के बीच में ऑलरेडी हम एक लाइन देख चुके हैं, और दूसरी लाइन कौन सी है हमारी, हिडनबर्ग। ये भी कब की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बनाई गई थी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। लाइन कौन सी थी, ओडर-नीस लाइन। ओके, तो ऑर्डर नहीं था जर्मनी पोलैंड में, और एक हिडनबर्ग है। ठीक है, एक हिडनबर्ग है, मतलब एक हिडन है, कोई चीज़ वहाँ पर हिडन है और इसलिए वहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कहाँ पर, जर्मनी और पोलैंड में कोई भी चीज़ वहाँ पर हिडन है और इसीलिए पोलैंड और जर्मनी में कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो अब यूरोप से बाहर आ जाते हैं थोड़ा सा, और हम कहाँ आ गए हैं, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो अलास्का और कनाडा में एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। ओके, यहाँ पर ये बाउंड्री और अच्छे से जूम आउट करके दिखाई गई है आपको। वे बेसिकली ये रेड लाइन से ये बाउंड्री दिखाई गई है, और इस बाउंड्री का नाम क्या है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, और जिसे आप क्या कह सकते हैं, 141 डिग्री वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड। ठीक है, इससे अलास्का और कनाडा के बीच में है। आप सिंपल याद कैसे कर सकते हैं कि AC 141 डिग्री पर AC चलता है। कहाँ पर, AC अलास्का और कनाडा में। अलास्का कनाडा पे वैसे इतनी ठंड है, लेकिन फिर भी जो AC चलता है वो कितने पे चलता है, 141 डिग्री पर। ठीक, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक पैरेलल है जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को अलग अलग करता है, एंड दैट इज 49th पैरेलल। ठीक, कनाडा और US किससे अलग हुए हैं, 49 पैरेलल से अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन लाइंस की, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट लाइन भी आप कह सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ रेखाओं की बात करते हैं। अभी तक हमने जो रेखा देखी वो कहाँ की थी, वर्ल्ड की थी। अगर हम वैसे बात करें तो ये भी, क्योंकि अब प्रेजेंट सिचुएशन में अफगानिस्तान इंडिया का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड में ही आ जाएगा, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो ये लाइंस ज़रूरी थी। चलिए, डुरंड रेखा यानी कि डुरंड लाइन आ चुकी है। ये लाइन 1893 में बनी थी। थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी जानेंगे, क्योंकि ये इंडिया से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ओके, और ये कब बनी, 1893 में, और प्रेजेंट सिचुएशन इसकी ये है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि ये जो लाइन है डुरंड लाइन, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन 1893 में जब ये लाइन बनी थी तब ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी। क्लियर हुई दोनों बातें। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन द डुरंड लाइन इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, लेकिन जब ये बनी दैट इज इन 1893, तब ये कहाँ पर बनी थी, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन तो बहुत बार न्यूज़ में भी बनी रहती है। मैकमोहन लाइन दैट डिमार्केट्स द चाइना तिब्बत पोर्शन, चाइना का जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उसे अलग करती है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन से। और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में भी कौन सा स्टेट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। और इंडिया के स्टेट्स हमने बहुत अच्छे से याद किए हैं। ओके, अरुणाचल प्रदेश को हमने थंब से डिनोट किया था। जिन्होंने लास्ट क्लासेस अटेंड की होंगी स्टेट्स की वो देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है इंडियन एंड स्टेट्स के नाम से चैनल पर। ओके, चलिए अब बात करें अगर हम मैकमोहन लाइन की, तो ये तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन को अलग करती है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट दैट इज अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है, जिसे चाइना नहीं एक्सेप्ट करता है, और इसकी वजह से LAC पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो आती है हमारी रेड क्लिफ लाइन, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान से। क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैंने स्टार्टिंग में बोलना था कि उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब कुछ आता था, बांग्लादेश आता था, लेकिन जो रेड क्लिफ लाइन है वो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो किस लाइन से अलग हो रहा है, रेड क्लिफ लाइन से। और ये कब बनी, 17 अगस्त 1947 में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज 24th पैरेलल। देखो 24 पैरेलल जो है ये वर्ल्ड वाइड एक लाइन है, क्योंकि ये एक लैटिट्यूड है तो पूरे वर्ल्ड पर जा रहा है। ओके, लेकिन इस लाइन पर एक इंटरनेशनल लाइन होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस लाइन को लेकर डिस्प्यूट बना रहता है, और ये लाइन इंडिया और पाकिस्तान के कच्छ एरिया को डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, जो हमारा गल्फ ऑफ कच्छ है या जो रन ऑफ कच्छ है उससे ये होती हुई जा रही है, और इसके रहते हुए बहुत सारे डिस्प्यूट उस कच्छ एरिया में बने रहते हैं, जिन्हें हम सर क्रीक या कोरी क्रीक विवाद के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो 24th पैरेलल इंडिया पाकिस्तान में ही एक इंटरनेशनल लाइन जो जा रही है वो डिफ्रेंशिएट करती है दोनों में कौन से एरिया को अलग करती है इंडिया पाकिस्तान के, जो कच्छ रीजन है, ठीक है, गुजरात का कच्छ रीजन, और वहीं पर इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर भी होता है। लेकिन इस बात को लेकर भी बहुत सारा विवाद है, जिसे हम सर क्रीक या फिर कोरी क्रीक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको सर क्रीक दिख रहा होगा ये, ओके। चलिए, ये तो हो गया 24th पैरेलल की बात। उसके बाद आ जाते हैं अब इंडिया। देखो, अब बाहर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से चले थे, हमने अफगानिस्तान का डिफ्रेंशिएशन देखा, फिर पाकिस्तान को देखा, अब हम इंडिया की तरफ आते जा रहे हैं। एक चैनल है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये चैनल्स हैं और कई बार ये लाइंस पेपर में पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली, तो उन्हें देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल, ये बेसिकली अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग अलग करता है, और इनिशियली अगर आप वर्ड्स में बात करें तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। आप ये भी कह सकते हैं अंडमान का कौन सा आइलैंड आ रहा है, लिटिल अंडमान, और निकोबार का कौन सा आ रहा है, कार निकोबार, जिसे ये अलग करते हैं, ठीक है। तो इसमें के बीच में से कौन सा चैनल जा रहा है, 10 डिग्री चैनल। या फिर आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि अंडमान और निकोबार को कौन बांटता है, 10 डिग्री, ठीक। चलिए, वहीं 9 डिग्री किसको बांटता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ओके। लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड आ रहे हैं, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड, एक अलग आइलैंड है, उससे अलग कौन करता है, ठीक, 9 डिग्री चैनल। जनरली पहले जो लक्षद्वीप तो करेंट नाम है, पहले तो इसका जो दूसरा नाम था उसमें अमिनदीवी, मिनिकॉय आइलैंड सब शामिल थे, लेकिन अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप अलग अलग होते हैं किस चैनल से, 9 डिग्री चैनल से। चलो, नेक्स्ट आता है 8 डिग्री चैनल, जो कहाँ अलग होता है, मिनिकॉय और मालदीव, ठीक। मिनिकॉय के ऊपर क्या है, 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय के नीचे क्या है, 8 डिग्री चैनल, और उससे वो किससे अलग होता है, मालदीव से, ओके। नेक्स्ट डंकन पैसेज आता है, जो किसे अलग करता है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देखो, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री। वहीं लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, अंडमान में बहुत सारे पार्ट हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। जब हम आइलैंड्स की बात करेंगे तब ये सारी चीज़ें कवर होंगी, ओके। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला कौन है, डंकन पैसेज। वहीं लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और आपके टिप्स पर होने चाहिए, ओके। चलिए, एक बार फुल टू इंडिया के जो पास वाले आइलैंड हैं, यानी कि जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, उन्हें एक बार दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए। देखो, डक्कन पैसेज किसे अलग करता है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को। वहीं 10 डिग्री चैनल, ये डॉटेड लाइन दिखा रही है 10 डिग्री चैनल, जो किसे अलग कर रहा है, अंडमान और निकोबार को, और यू कैन से लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। सिमिलरली लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल, वहीं मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल, ओके। तो ये कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, इंडिया के भी हमने देखे, और इन सब को मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड है, आप इन्हें देखें और कई बार रिवाइज करें। और जो शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बताई गई हैं, अगर वो आपको अच्छी लगी हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।